नमस्कार। कहते हैं ईश्वर के लिए संसार ही परिवार है और मानव के लिए परिवार ही संसार है। फैमिली इज लाइक द होल वर्ल्ड फॉर ए वाइज पर्सन, ए लविंग पर्सन। आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली हैप्पीनेस पर। फैमिली तो हैप्पीनेस के लिए होती है ना, पर कभी कभी अनहैप्पीनेस का कारण बन जाती है। ये रोकना है, हमें समझना है क्यों ऐसा होता है और एक सार्थक सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए परिवार के सौंदर्य को हमें हर समय पर बचाना है, उसको अक्षुण्ण रखना है, परिमार्जित करना है। कहते हैं जिसने माता पिता की सेवा की उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई भाई का प्यार महान है। भाई बहन के प्यार जैसे दो उत्सव हैं, राखी और भैया दूज। और साथ ही में जो परिवार एक विस्तृत है, अन्य रिश्तेदार हैं, चाहे वो चाचा हो, चाचा के लड़के हों, या बुआ हो, या मौसा हो, मामा हो, मामा के बच्चे हों। इतना बड़ा परिवार जो है हमारे लिए आनंद का स्रोत बनता है। परिवार में यदि कोई कमी है व्यवहार की, उसे दूर करना जरूरी है। तो आइए देखें परिवार में खुशी का रहस्य क्या है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, उनमें गुण देखना, उनका सम्मान करना, उनके सुख दुख में साथ आना, मुक्त संप्रेषण करना, ओपन कम्युनिकेशन, समस्याओं का आदान प्रदान करना, मिल बैठना, समय देना, क्वालिटी टाइम फैमिली को, साथ खाना खाना, दिन में एक बार विचरण करना, घूमने भी जाना, और कुछ पढ़ने पढ़ाने की अच्छी बात की है वो भी करना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी, हंसी मजाक भी। मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे को सहारा दें, दुख में हम सहारा बने उनका, जो हमारे अपने हैं। मजाक ना उड़ाएं, तिरस्कार ना करें, छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो और छोटी बातों से परेशान ना करें। वी शुड नॉट फील हर्ट और स्मॉल थिंग्स इन फैमिली कम्युनिकेशन, नॉर हर्ट समवन एल्स, ना किसी को हम कष्ट दें। और ये ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि सौम्यता हो, सहिष्णुता हो, सौजन्य हो, जिसमें त्याग हो, निस्वार्थ भाव हो, आनंद हो, उत्फुल्लता हो, आशा हो, आस्था हो, विश्वास हो, संदेह ना हो, प्रशंसा हो, आलोचना ना हो, सकारात्मकता हो, नकारात्मकता ना हो। केवल दूसरों को हम ऐसी दृष्टि से ना देखें उनमें जो कमियां हैं। पुरानी स्मृतियां अच्छी हैं, याद दिलाइए, पुराने फोटोग्राफ्स देखिए, बैठिए और ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ने पर माफ भी कर दें, माफी मांग भी लें। मुख्य बात यह है कि हम जीवन में छोटे ना बने, बड़े बने। कोई एक सहारा अगर हो, मान लो दादा ही है या पिता ही है या माँ ही है, कई बार बड़ा भाई या बड़ी बहन ही सारे परिवार को एक कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति होते ही हैं परिवार में। और यदि मान लो कोई मतभेद हैं भाई भाई में, भाई बहन में, माता और पिता के बीच, पिता और बच्चे के बीच, माँ और बच्चे के बीच, तो दुनिया में इस प्रकार के संघर्ष को सामान्य मानने के साथ साथ हमें हर समय पर यह विश्वास करना चाहिए, इस स्मृति पर, दोनों में से एक को तो और अधिक उदार बनना पड़ेगा, दूसरे की तुलना में महान बनना पड़ेगा, ग्रेट बनना पड़ेगा। क्यों नहीं हम बने। दूसरे व्यक्ति को हम इस दृष्टि से ना देखें कि वो पहल करे प्रेम की, हम करें इज्जत का एक ऐसा पर्यावरण बनाएं जिसमें चाहे छोटा हो तो भी उसकी मुश्किलों को हल करने के लिए, उसमें आशा जगाने के लिए, उसकी प्रेरणा बने, उसकी शक्ति को अभिवृद्धि के लिए हम निश्चित रूप से सहायक बने। अतः परिवार की संस्था को हम बचाएं, उसको शक्ति दें, उसको पोषित करें। छोटी छोटी बातें ना आए परिवार में एक दूसरे के संबंधों के बीच। ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमें जीवन में आशा देगी, विश्वास देगी, आस्था देगी, शक्ति देगी, ऊर्जा देगी और हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो अधिक प्रोडक्टिव हो,
सफल हो, श्रेष्ठ हो। मन की शांति मिलेगी जब परिवार में शांति से, उत्फुल्लता से हमारे मन में एंडोर्फिन्स क्रिएट होंगे। लगेगा हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भविष्य में एक इस प्रकार की सुरक्षा है जिससे हम निश्चिंत हो सकते हैं दैट वी हैव ए ग्रेट फैमिली विद अस। एक सहारा है प्रभु का, माँ बाप का, भाई बहनों का, परिवार के अन्य रिश्तेदारों का। हम परिवार का सम्मान करें और ईश्वर हमें प्यार करेगा। नमस्कार।